नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 21 दिसंबर 2020 और मैं आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपकी वर्कशीट के साथ। तो आज हम करने जा रहे हैं कार्यपत्रिका नंबर 24 कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए पाठ 5 से भूमंडल विषय पर आज की वर्कशीट है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है हमारी जानकारी में जहां पर जीवन पाया जाता है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा है और 29% भाग ठोस भूमि के रूप में है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल या लिथोस्फीयर कहलाता है। इसमें पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें शामिल हैं और ये जो पतली परतें हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है भूपर्पटी। तो अब हम कुछ शब्दों की उत्पत्ति देखेंगे जिसमें कि हमें इन्हीं सभी मंडलों के विषय में कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इन शब्दों की वो पता चलेगा। तो ग्रीक भाषा में शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर या हाइड्रो का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। तो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि ये है एटमॉस्फेयर, ये है लिथोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर और ये सभी मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। तो बच्चों, इसको हम फिर कहते हैं बायोस्फीयर या जीवमंडल। तो आइए देखते हैं आगे वर्कशीट में और क्या है। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत वायुमंडल कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है आपके लिए। और अब हमें वर्कशीट में दिए गए हैं कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो है वो पूछता है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा, जो पृथ्वी के प्रमुख 4 परिमंडल हैं वो हैं भूमंडल, फिर हमने पढ़ा वायुमंडल के विषय में, तो वायुमंडल, और हमने पढ़ा जलमंडल, और इन तीनों से मिलकर बना जीवमंडल। ये हमारे पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, इसका भी जवाब आपने वर्कशीट में देखा कि क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में हमें बताया गया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 31% भाग पानी से घिरा है। तो इसीलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। आसमान से जब देखते हैं तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, उस पर मौजूद पानी की वजह से। प्रश्न नंबर 3, जीवमंडल सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब स्थल, जल और हवा एक साथ मिलेंगे तो यहाँ पर जीवन पनप सकता है। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। तो आप प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में यहाँ से लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।